जब धर्म के नाम पर इतने अत्याचार, खूना खराबी, ये वो सब हो रहा है, तो भगवान को भी लोग कह सकते हैं कि भगवान कोई चीज नहीं है। भगवान में भी विश्वास करना असंभव सा हो जाता है। उसमें मैं उनका दोष नहीं समझती, क्योंकि जो भगवान का नाम लेकर के काम कर, वो अगर इतने महादुष्ट हैं। अब समझ लीजिए, एक योगी साहब है, वो बंदूक बना रहे हैं। अभी मेरी तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि योगी का और बंदूक का संबंध क्या। भाई तुम बता दो, तुम्हारा नाम योगी। मुझसे बहुतों ने पूछा कि योग का बंदूक का क्या संबंध। मैंने कहा ना तो कृष्ण का आयुध है, ना देवी का बंदूक। ये कोई आयुध जोड़ रहे होंगे। तो इस प्रकार के विक्षिप्त और विचित्र लोग आजकल के जमाने में संसार में आए। इससे भी भगवान का नाम जो है, लोग सोचते हैं कि तो कहने की बात है कि भगवान है, भगवान होने से। अब सजोगी सिर्फ जानते हैं, पक्की बात जानते माने सिर्फ बुद्धि से नहीं, लेकिन वाइब्रेशन से कि परमात्मा है और उनकी विश्वव्यापी शक्ति है, संचालित है, सिर्फ सहयोगी जानते हैं। अब जान तो बहुत कुछ लिया आप लोगों ने। मैं आपसे बताती हूँ, आप लोग जितना जानते हैं, बड़े बड़े योगी भी नहीं जानते। मैंने असली योगी वो भी नहीं जानते। लेकिन कुछ जानना ऐसा हो गया है जैसे रेडियो के अंदर से म्यूजिक आता है और रेडियो पे असर नहीं होता। आर पार जो कुछ भी जाना है, बहुत कुछ जान गया, और वाइब्रेशंस में भी जाना है, लेकिन वो कुछ वाइब्रेशंस अपने अंदर नहीं चल रहे, बाहर से उनको कुछ अंदर भी चलाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने को डिसिप्लिन करिए, अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक करके इन वाइब्रेशंस को अंदर भी लीजिए। इसमें कहूँगी महाराष्ट्र में लोग मेहनत बहुत करते, बड़े मेहनती लोग, और इसीलिए सहयोग में उनकी प्रगति बड़ी गहन हो रही, गहरी हो रही। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि रोज सवेरे उठकर, अब इंग्लैंड में यहाँ की इतनी ठंड पड़ती है, और अंग्रेज को अगर सबसे बड़ा गुनाह है, चाहे आप मार डालिए, उसका खून कर डालिए, वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर उसको सुबह आपने जगा दिया तो हो गया, आप खत्म। उसके बाद इससे बड़े महान पाप है ही नहीं इंग्लैंड में। अगर आपने किसी को सवेरे 9 बजे से पहले जगा दिया तो आपसे महापापी दुष्ट राक्षस कोई। ऐसे देश में लोग 4 बजे उठ के नहाते हैं, 4 मेहनत, क्योंकि वो जो पहली डिसिप्लिन थी अब उन्हें सहयोग में लगा। हम लोग को तो कभी डिसिप्लिन नहीं रहे, हम लोग सब मुक्त लोग हैं, सभी आत्मा है, ब्रह्मा से ब्रह्म ब्रह्म, सब लोग ब्रह्म बने बैठे। उन लोगों ने इतनी मेहनत की, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? अब सवेरे 4 बजे माता जी उठने को मत बोलिए, बहुत ज्यादा होता है। मैं नहीं बोलती, पर आप खुद ही सोचिए कि आपको टाइम कब है। सवेरे करके ध्यान में वो लोग बैठते हैं, लंदन की ठंड, और उस मेहनत से ही वो लोग पा गए। वहां तो नर्क है, जब नर्क में उन्होंने स्वर्ग खड़ा किया तो स्वर्ग में थोड़े से दीप लगाना कोई मुश्किल नहीं, ये तो स्वर्ग ही। वो बातें छोड़ दीजिए, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये देश बहुत महान देश, इसमें काम करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कल के भविष्य के जो नेता लोग हैं वो आप ही यहाँ बैठे हुए हैं। कोई राजकीय या सामाजिक और जितने भी तरह के इक हैं, वो सब में आत्मा का ही प्रादुर्भाव होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। कल के नेता आप लोग, आप ही में सहयोग से तैयार हो। और अब मुझे पूछना यह है कि आप में से इतने कौन लोग हैं जो इसके लिए तैयार है कि अपना जीवन एक शुद्ध, सुंदर एवं पूरी तरह से डायनामिक, पूरी तरह से निर्भय होकर हम एक विशेष रूप के इंसान बनने वाले, और हैं, आपको हो गया।
आप जैसे कहते हैं कि द्विज हो गए, एक अंडा था, जैसे समझ लीजिए ये ईगो सुपर ईगो का, ये टूट करके और आप पक्षी हो गए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा पक्षी एक अंडे से भी कमजोर होता है, इसलिए इसे बहुत बढ़ावा देना चाहिए, संभालना चाहिए, संजोना चाहिए और शुद्धता रखिए। प्रेम शुद्ध होना, शुद्ध प्रेम, इसकी भी भावना बहुत कम लोगों को है कि शुद्ध प्रेम क्या होता है। शुद्ध प्रेम वो होता है कि जिसमें ना कोई किसी प्रकार का ग्रीड है और न ही किसी प्रकार की लस्ट है, माने ना कोई तरह की लालसा है, ना लालच है और ना ही उसमें कोई तरह की गंदगी, वो बहते रहता है अव्याह। इस शुद्ध प्रेम का अपने अंदर से प्रकाश पैना चाहिए, ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। और जब ये होने लग जाता है तभी आप वंदनीय सहयोगी हो जाते, उससे पहले। और ये एक जो बनने की विशेषता है, इसकी और जरूर ध्यान दिया जाए। आप आ जाएंगे कि माँ देखिए हमारा ये चीज ठीक कर दीजिए, माँ वो ठीक है, हाँ भाई चलो ठीक कर देंगे, लेकिन आपका कुछ बनेगा नहीं मामला। कोई बच्चा है कहता माँ हमें दे दो, चलो लो तुमको चाहिए नहीं लो, लेकिन आप कोई विशेष तो बने, आपने कुछ पाया, आप ऐसे ही माँ के आगे पीछे दौड़ते रहे, क्या फायदा। आपका जो कुछ माँ बनाना चाहती वो अगर आप नहीं बनेंगे तो माँ की भी तो शुद्ध इच्छा पूरी नहीं होती। एक अजीब तरह की बात है कि आपको बनाना चाहिए, ये मेरे अंदर शुद्ध इच्छा, और आपके अंदर शुद्ध इच्छा है कि आप कुछ बनना चाहते हैं। जब हमारा ऐसा मेल बैठा हुआ है तो सिर्फ शुद्ध इच्छा पे रहें, और शुद्ध इच्छा पे रहने के लिए शुद्ध प्रेम वही चीज, शुद्ध प्रेम। और शुद्धता लाने के लिए अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। हम किसी के यहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे इनके यहाँ इतनी अच्छी चीज आई है, ये कहां से आ गई, ये कैसे आ गई, लगा दिमाग दौड़ना, ये नहीं देखते कितनी अच्छी चीज है, कैसी बनी है, वाह वाह वाह, देखिए इसका मजा उठाइए, अच्छा है, सर दर्द अपनी नहीं दूसरे की बड़ा अच्छा है। इस तरह से जब आप दूसरों की ओर देखें, ये मनुष्य आया, या अप्रिशिएटिव जबरा मिलना चाहिए, सबको पसंद करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर दृष्टि दोषों पे जाती है मनुष्य। ऐसे कोई कहेगा साहब वो अच्छी तो है लड़की लेकिन अट्रैक्टिव नहीं है। मतलब क्या अट्रैक्टिव माने क्या, आप एकदम जाके एकदम क्या उससे चिपक जाएंगे, क्या अट्रैक्टिव क्या, मेरी आज तक समझ नहीं आया अट्रैक्टिव माने होता। खासकर अट्रैक्टिव शब्द मेरे आज तक समझ नहीं आया कि साहब वो अट्रैक्टिव नहीं। मैंने कहा भाई अट्रैक्टिव माने क्या होता है, क्या चीज अट्रैक्ट आपको करती है, उसका नाक, मुंह, हाथ, स्किन, कपड़े शपड़े, क्या कौन सी चीज अट्रैक्ट तो एक ही चीज का चाहिए, दूसरे का आत्मा, वही तो आनंद देने वाली चीज है दूसरे की। बाह्य की दृष्टि जो है इसमें चित्त हमारा बड़ा उलझता है, चित्त को गहन उतारना पड़ता है, पेनिट्रेटिंग, गहन। तब कैसे पॉसिबल है, अगर आप पहले ही देखते साथ साहब वो तो ठीक नहीं, उनका ठीक नहीं, हो गया काम खत्म, वो आदमी खत्म, उसका आत्मा खत्म, उसकी सब जो कुछ भगवान ने मेहनत की सब खत्म, वो तो ठीक नहीं, बस हो गया काम। आप उसके गहन उतरे, क्या देखा, क्या खोजा है, क्या चीज है, गहन उतर के देखिए, और फिर आप देखिए कि गहन में तो भाई कमाल, ऊपर से चाहे जैसा